हमारे साथ माँ पूर्ण प्रज्ञा जी हैं और वो वेदांती हैं और हम सबको मार्गदर्शन कर रही हैं। तो माँ, मैं आपसे नदियाँ हमारी जीवन रेखा है इस विषय पर मार्गदर्शन चाहता हूँ, जिस विषय पर हम सब लोग आज कार्य कर रहे हैं, अभी कार्य कर रहे हैं। इस प्रयागराज महाकुंभ में हम सब हैं, तो यहाँ से ये बात जन जन तक पहुँचे, ऐसा आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक कविता लिखी थी कुछ समय पहले, सुनाई पड़ेगा जी उसमें। जी तो एक कविता लिखी थी, उसमें ये था कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि गंगा की जो कलकल की ध्वनि है, उस कलकल की ध्वनि को सुनने से आपके पाप निवृत्त हो जाते हैं। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो जब आप उनको हिमालय में ही बांध में बांधने लगते हैं तो वो वाली गुणवत्ता उनकी जाती है, क्योंकि बंधी हुई हैं तो कल ध्वनि तो नहीं होगी। दूसरी बात है कि गंगा की महिमा ये है, माता गंगा की, गंगा माता की, कि उनके जल में विशेषता है। तो वो विशेषता क्या, उसको बोलते हैं गंगा का गंगत्व। तो गंगा का गंगत्व जब आप उनको बांध देते हैं तो वह गंगत्व, वह क्वालिटी, वह उनकी गुणवत्ता, वह न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए कोई सरकार चिंतित नहीं हुई। तो दूसरी बात है। तीसरी बात तो बोलते हैं कि स्वच्छ गंगा, स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, पर अविरल गंगा को उन्होंने बड़े आराम से हटा दिया। नारा ये आया था बहुत साल पहले कि अविरल गंगा, निर्मल गंगा, क्योंकि गंगा जब प्रवाहित होती है तो उनके में इतनी शक्ति है कि वो स्वतः शुद्धि की शक्ति उनके अंदर है। पर जब प्रवाहित नहीं होने दोगे तो कैसे अपने को शुद्ध करेंगी। तो वो एक तो उनका जो शास्त्र में इसीलिए कहा कि कल कल ध्वनि होनी चाहिए, क्योंकि वो जब बहती हैं तो अपने को शुद्ध कर लेती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, अब कहा कि नहीं हम नाले साफ करके तब गंगा में डालेंगे, तो नाले को आप गंगा नहीं बना सकते, डाले भले। और तीसरी बात ये है कि वहाँ हिमालय से ही वो विशेष गुणवत्ता लेकर आती हैं। वो बैक्टीरिया फॉस की क्या है, तो वह उनके जल में मिल जाता है। वहाँ 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 की जो वनस्पतियाँ हैं वो उनके जल में मिलके और उसको विशेष गुण प्रदान करती हैं और लिए हुए वो आती हैं। अब तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात ये है कि आप नदियाँ सब शुद्ध भले कर लें, पर आप उन्हें गंगा नहीं बना सकते, गंगा नहीं बना सकते, क्योंकि गंगा में जब हड्डियाँ डाली जाती हैं, यदि ठीक ठीक गंगा को बहने दिया जाता है तो वो 4 घंटे में हड्डियों को गला देती हैं। वैज्ञानिक ढंग से हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। सनातन धर्म कोई ऊल जलूल थोड़ी है कि केवल मान्यता और केवल आस्था पर है। मान्यता और आस्था के साथ वहाँ विज्ञान भी है। दूसरी बात ये, इसमें ये ध्यान रखिए कि विज्ञान को महत्व जब हम देने लगते हैं तो धर्म छूट जाता है। हमारे यहाँ धर्म बड़ा है, विज्ञान नहीं बड़ा है, साइंस नहीं बड़ी है, धर्म बड़ा है। क्योंकि धर्म बहुतों के जीवन की रक्षा करता है। धर्म के साथ जब जोड़ देते हैं तो आप तो देख ही रहे हैं कि धर्म के कारण कितना जनसमूह यहाँ आ रहा है। वो धर्म के ही कारण तो आ रहा है, धर्म की आस्था के कारण आ रहा है। तो जब आप धर्म को जोड़ देते हैं तब वह बात इस लोक और परलोक तक की हो जाती है, अर्थात आत्मा इस लोक में और परलोक में भी। और जब आप केवल विज्ञान, तो भौतिक यहीं यहीं का बस होगा, एक घेरे में बांध दिया।
इसलिए ऐसा नहीं कि हमारा धर्म वैज्ञानिक है इसलिए बड़ा है, नहीं, हमारा धर्म बड़ा है और उससे मिलके विज्ञान बड़ा होता है। विज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि परिवर्तित होता रहता है, रोज का बदलता रहता है, लेकिन धर्म वह ज्यों का त्यों अपनी जगह अटल रहता है। तो गंगा के लिए हम लोगों को बहुत कष्ट होता है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और पर्यावरण की दृष्टि से उन पर, उनकी प्रति, और सब विशेष ये मांगा गया था कि आप लोग हिमालय में उन्हें न बांधें, पर एक भी, चाहे गंगा हो मतलब भागीरथी हो, या अलकनंदा हो, या क्या है हमारी वो केदार वाली मंदाकिनी हो, चाहे सब के सब पिंडार हो, सबको बांध दिया, मानते ही नहीं, क्या करें। और यदि आप प्राकृतिक जो संसाधन है उनको नष्ट करके और कोई विकास नहीं कर सकते, आप विनाश ही करेंगे। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना ये हमारे ऋषि मुनि हमें सिखा गए थे, और हम उनसे विरोध में जा रहे हैं। ये एक कष्ट की बात है। अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया, हम सब निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आपको प्रणाम प्रणाम।